नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो भारत में बहुत ज़्यादा अटूट रिश्ता माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ पति पत्नी के रिश्तों की। पति पत्नी एक ऐसा संबंध जो होता तो कहा जाता है कि जोड़ियाँ आसमानों में बनी होती हैं, यानी कभी कभी माँ बाप के पसंद से होता है या फिर कभी कभी अपने पसंद से भी बच्चे करते हैं। लेकिन भारत में ऐसी मान्यता है कि जोड़ियाँ आसमानों से बनी होती हैं और दो अपोजिट लोग जीवन में मिलते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। कभी कभी शादी एक पवित्र बंधन बन जाता है जिसको 7 ही नहीं बल्कि 14 जन्म भी कम लगते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि एक जन्म भी उसको रिश्ते को एक दिन भी बोझ की तरह हो जाता है। उसे लगता है रिश्तों को संभाले रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ऐसा हम किस तरह से इन रिश्तों को संभाल सकते हैं और क्या जरूरी चीजें हैं जो हम लड़कियों में या फिर लड़कों में होना चाहिए या ढूंढना चाहिए माँ बाप को। तो आज मैं उसी विषय पर बात करने जा रही हूँ। आप कभी भी अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपने अपनी बेटी का पालन पोषण जो किया है किस माहौल में पाला है, और उसी माहौल में हो सके तो संबंध बनाने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े अगर आप अपने उच्च पद वाले घर में शादी कर देते हैं तो वहाँ भी उसे बहुत ज़्यादा उसे डोमिनेट किया जाता है और वो वहाँ पे शायद उस फैमिली में उतने अच्छे ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाती है, या वो लोग उसे एडजस्ट करने नहीं देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लोअर होगा तो भी आपकी लड़की को लगेगा कि मेरे लेवल का नहीं है, और वो हमेशा आपकी लड़की उन लोगों पे हावी करने की बनने की कोशिश करेगी। तो इसलिए अगर हो सके तो रिश्ते को बराबरी में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बात करें पति की, तो पति वो होता है जहाँ पर पत्नी उतनी ही सुरक्षित महसूस करे जितना कि एक छोटा बच्चा माँ की गोद में अपनी माँ के पास महसूस करता है। ऐसा होना चाहिए, यानी उसकी किसी भी खान पान रहन सहन हर चीज़ों पे उसके रोका टोकी ना हो। अगर कहा जाए तो मायके में एक माँ बाप और ससुराल में पति अगर अच्छा हो तो लड़की का जीवन बहुत ही स्वर्गीय हो जाता है, मतलब स्वर्ग की तरह वो अच्छा महसूस करती है। और अगर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसे एक दिन भी बोझ लगता है। उसके बाद बात करें इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जैसे छोटे छोटे गिफ्ट देना, छोटे छोटे पलों को याद रखना, मोमेंट्स को शेयर करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जहाँ तक हो सके अपनी बातों को एक दूसरे को छिपाने की कोशिश नहीं करें, हो सके तो शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, हो सकता है आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटे में सॉल्व हो जाए। अगर आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और आपको लगता है कि वो सॉल्व नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो हो सकता है आपको अपने लेवल पे समझा दे और आपके लिए जीवन में उस अच्छी राय हो। तो इसलिए हो सके तो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर एक दूसरे से अवश्य करें। कोई भी बात ऐसी नहीं हो जो अचानक आप दोनों के सामने आ जाए और लगे कि ये तो मैं नहीं जानता था। तो अच्छा होगा कि आप अपने से कहें, ना कि दूसरों द्वारा पता चले। अब उसके बाद बात करें तो हो सके तो रिश्तों को संभालने के लिए अपनी अगर कोई गंदी आदत है, मतलब हमारा कहने का मतलब हर मनुष्य में, हम मनुष्य है और हम सभी में त्रुटियां होती हैं, तो हो सके रात में सोते समय एक बार अवश्य याद करें कि हमने पूरे दिन में क्या गलतियां की। और अगर 10 मिनट भी अपने आप में समय देते हैं तो यह अवश्य महसूस कर पाएंगे कि हमने क्या गलतियां की और उसको सुधारने के लिए इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि इन रिश्तों में अगर कहा जाए कि थोड़ी सी भी कड़वाहट आ जाए, किसी भी रिश्ते में अगर कड़वाहट आ जाए तो उस रिश्ते को आगे ले जाना बहुत ही कठिन होता है। भले ही वो हो जाए, लेकिन कहा जाता है कि अगर गांठ पड़ जाए तो वो रिश्ता चलता तो है लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रहती है। तो हो सके तो एक दूसरे की समस्याओं को समझे, छोटी छोटी बातों को समझे, शेयर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 7 ही नहीं बल्कि 14 जन्मों तक ये रिश्ता बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि हो सके तो लड़की जिस लेवल की आपकी बहुत सुंदर नहीं है तो बहुत सुंदर लड़का ना खोजे, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हो सके तो लेवल का ही एक बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक अच्छा चल सकता है। उसके बाद कभी कभी गंदी लतों का भी संगति की वजह से लोग शिकार हो जाते हैं और इसकी वजह से परिवार टूट जाता है। तो कम से कम हो सके तो इतना अवश्य ध्यान दें कि आपकी संगति का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है
तो इसलिए आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक पति को कम से कम इतनी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी संगति का असर आपकी पर्सनल लाइफ पे न पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो एक दूसरे का सपोर्ट बने। पतिव्रत या फिर पत्नीव्रता का मतलब, व्रत का मतलब होता है कि एक दूसरे के जो उसका एम है, उसका लक्ष्य है, उसको समझना और उसमें उसका साथ देना, आगे बढ़ना। पतिव्रता कहें या फिर पत्नीव्रता का वास्तविक अर्थ यही होता है कि उसके उद्देश्य में साथ देना एक दूसरे के। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे का साथ देना, सहयोग देना, यही वास्तविक में पतिव्रता या फिर पत्नीव्रता कहा जा सकता है। न कि करवा चौथ, तीज ये सब करने से कुछ होता है, व्रत करने से, बल्कि व्रत मतलब ये होता है कि एक दूसरे की जो हमारी उद्देश्य है हमारे जीवन का, उसमें एक दूसरे का सहयोग करें तो अच्छा होगा। तो मेरा राय ये कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे इस थॉट को अगर अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा। नमस्कार दोस्तों।